इस देश में तमाम राजनीतिक दल थे और 1952 से वोट पड़ना शुरू हुआ है। मुझे तो लगता है कि अगर 1952 से वोट पड़ना शुरू हुआ, तमाम राजनीतिक दल थे, तो फिर बहुजन समाज पार्टी को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। उस पर जो मुझे जानकारी मिली है माननीय बहन जी के द्वारा, माननीय कांशीराम साहब जी के भी हमने कई सभाएं मीटिंगें देखी थी, तो ये पता लगा कि इस देश का जो संविधान बनाया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने बनाया है, और बाबा साहब ने उस संविधान में वोट का अधिकार सभी जाति धर्म समाज के लोगों को बराबर कर दिया है। अगर वोट का अधिकार सबको बराबर का है तो सभी जाति धर्म समाज के लोगों को राजनीतिक भागीदारी भी मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब बहुजन समाज पार्टी बनी तो माननीय कांशीराम साहब ने भी कहा कि इस देश में 78 ऐसी जातियां हैं जो पिछड़ी समाज की हैं, जिनको वोट देने का अधिकार तो बाबा साहब दे के गए, लेकिन उनको वोट लेने का अधिकार नहीं है, यानी उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। कहा देता हूं माननीय कांशीराम साहब मान्य बहन जी को, जिन्होंने जब बहुजन समाज पार्टी बनाई तो एक नारा दिया कि जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी। उसके तहत बहुजन समाज पार्टी ने सब समाज के लोगों की भागीदारी दी। तो उस कड़ी में मैंने देखा है कुछ ऐसे समाज के लोग थे जैसे पाल समाज, राजभर समाज, बिंद समाज, मल्लाह समाज, नाई समाज, विश्वकर्मा समाज, शर्मा समाज, इस तरह तमाम पिछड़ी जाति, राजभर समाज, प्रजापति हुए, चौहान हुए, इनकी राजनीतिक भागीदारी दिखाई नहीं पड़ती थी। पहली बार बहुजन समाज पार्टी बनने के बाद मैंने देखा कि पाल समाज को भी और अन्य पिछड़े समाज को भी, चाहे वो मौर्य हो, चाहे बिंद हो, मल्लाह हो, प्रजापति हो, सब समाज को उनकी संख्या के आधार पर बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया। और जब सरकार बनी, पहली बार जब वो सरकार हमारी बनी थी, तो उस सरकार में उस वक्त हमें लगता कि आप पिछड़े समाज के 11 विधायक लोग थे। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय कांशीराम साहब मान्य बहन जी को, उन्होंने 11 के 11 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया। हीरा ठाकुर जैसे बेटे को घर से बुला करके एमएलसी बनाया, तो उस पर भी चर्चा हुई। हीरा ठाकुर कौन सी बिरादरी है कि हुआ कि जो नाई समाज, जिनको शर्मा कहते हैं, इनका मुख्य व्यवसाय शेविंग का है, बाल कटिंग का है, तो उस पर भी लोग ताजुब किए। इस समाज का बेटा एमएलसी बनेगा, सदन में जाएगा, उत्तर प्रदेश कुछ सदन में जाएगा। प्रजापति, शिवचंद्र प्रजापति जी को मंत्री बनाया गया। तो ये हुआ कि ये प्रजापति क्या है, तो बोला, पता लगा कि जो मिट्टी का बर्तन बनाने वाले लोग हैं। तो ये माननीय कांशीराम साहब ने, मान्य बहन ने करके दिखाया है कि जिस समाज में कोई नेता नहीं होता था, सब्जी का काम करने वाला, दाढ़ी बाल बनाने वाला, मिट्टी का बर्तन बनाने वाला, भेड़ चराने वाला, मछली पकड़ने वाला, नाव चलाने वाला, ऐसी तमाम जाति, हंसिया खुरपा फोड़ा बनाने वाला, जिनके एक नेता का नाम कोई नहीं जानता था, मैं धन्यवाद देता हूं माननीय कांशीराम साहब बहनी को, जिन्होंने सर्व समाज के साथ साथ ऐसे उपेक्षित वर्ग को, ऐसे उपेक्षित समाज को भी राजनीतिक चेतना पैदा करके उनको राजनीतिक हिस्सेदारी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा किसानों के लिए, नौजवानों के लिए और मुख्य रूप से पिछड़ों की भागीदारी के सवाल पर रहा है। 100 में 60 की हिस्सेदारी पिछड़ों की डॉक्टर लोहिया जी की आवाज़ रही है। और वास्तव में वो पिछड़ा समाज जो 18 से 24 घंटे तक अपने खेतों खलिहानों और जानवरों के साथ काम करता है, उसकी राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली। धरती पुत्र नेताजी ने इस देश के उन लोगों के लिए काम किया जो वास्तव में झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, खेती किसानी में रहते थे, दूसरे के खेत में काम करने वाले मजदूर लोग रहते थे। उन्हें जब अवसर मिला तो ऐसे लोगों को आगे ले जाने के लिए उत्तर प्रदेश में तमाम सारी योजनाएं दे करके, चाहे वो किसानों को आगे बढ़ाने की बात हो, विद्यार्थियों को, नौजवानों को आगे बढ़ाने की बात हो, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात हो, हर क्षेत्रों में उन्होंने काम किया। किसानों के लिए सस्ती बिजली, सस्ता पानी, सस्ती खाद की व्यवस्था, नौजवानों के लिए पढ़ाई सस्ती हो। जब समाजवादी पार्टी का नेतृत्व आदरणीय अखिलेश जी के हाथों में आया और युवाओं की वो ताकत बने कि पूरे
प्रदेश में एक हुजूम बना, उत्तर प्रदेश में युवा उनके साथ जुड़ा, क्योंकि युवाओं की नौकरियों के प्रति ये बहुत सचेष्ट रहे। हमेशा अपनी सरकार में नौजवानों के लिए काम किया। IAS बनेंगे, कैसे PCS बनेंगे, अन्य सर्विसेज में कैसे जाएंगे, तो इन्होंने लैपटॉप की भी व्यवस्था दी पूरे उत्तर प्रदेश में। इस प्रकार से जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की विचारधारा रही है और लोहिया जी की विचारधारा रही है, उसी रास्ते पर चल करके धरती पुत्र नेताजी ने काम किया और धरती पुत्र नेताजी के सपनों का भारत बने। लोहिया जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की विचारधारा के सपनों का भारत बने, उस व्यवस्था में आदरणीय अखिलेश यादव जी लगे। ये राजनीतिक सामाजिक जब हमारा परिवर्तन होगा तो गरीबों में खुशहाली आएगी। बाबा साहब डॉक्टर मानने वाले लोग जितने हैं वो सब समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। जो लोग सामंतवादी व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ समाजवादी पार्टी का कोई रिलेशन नहीं